और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी। तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद जुबैर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज फिर हम एक मुस्लिम भाई का इंटरव्यू लेकर आए हैं जिसमें वो मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा के रख देता है और मोदी सरकार के मानने वालों की बिल्कुल बोलती बंद करके रख देता है। जो वो मुंह से अल्फाज निकालता है तो लोग देखते रह जाते हैं कि यार ये कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई से बात कर रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इस वक्त 2024 के इलेक्शन की जो है तैयारी चल रही है। 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार और राहुल गांधी आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। मोदी सरकार जो है वो पुराने पैतरे अपना रही है जिसमें लोगों को हिंदू मुस्लिम और मजहब के आड़ में लोगों को लड़वाई जा रही है और लोग जो मोदी सरकार को मानते हैं वो इंतहाई बेवकूफ और इंतहाई जो है ना अंधे हो चुके हैं। इंतहा की हद तक अंधे हो चुके हैं कि वो मोदी सरकार की बातों में आए जा रहे हैं और आपस में मुस्लिम के साथ या फिर जो और उधर की जात पात है या कोई और मजहब उधर रहता है उनके साथ वो लड़ रहे हैं। वजह क्या है? मोदी सरकार। क्योंकि अंग्रेजों से हिंदुस्तान ने आज़ादी तो ले ली है लेकिन अभी तक अंग्रेजों के पैतरों पर ही चल रहे हैं और इंडिया में इस वक्त सब कुछ वही हो रहा है जो मोदी सरकार लोगों को बता रही है। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। एक हमारा मुस्लिम भाई फारूक नाम का जो मोदी सरकार के मानने वालों की हवा टाइट करके रख देता है। जी हाँ, उनको बताता है कि मोदी सरकार किस तरह मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों को लड़वा रही है। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। और आपको राहुल गांधी की ज़बान से जो निकले अल्फाज हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। उनकी अभी कुछ देर पहले ही मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने जो कुछ उसमें बताया है वो आपको वीडियो के बाद मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी। तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है? ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम। लड़ो, लड़ना मुबारक हो। ये मजहब के आड़ में लड़ाया जा रहा है आपस में। बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है, मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं और तुमने मर्ज कर दी, ठीक है, ठीक है। जैसे तुम हिंदू हो, ठीक है, मैं भाई कहते मैं मुस्लिम, मान लो, यूँ कहते मुसलमानों के वंशज कहीं ना कहीं हिंदू निकलेंगे, ठीक है, मुसलमानों के वंशज हिंदू निकलेंगे, फिर क्या करोगे? मान लो उसका बाप रामलाल श्यामलाल, ठीक है, मोहनलाल था, फिर क्या हो गया? अभी तो मोहम्मद फारूक है ना, ठीक। अगर वो बंदा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ गया तो कुछ तो कमी रही होगी पहले, तभी तो उसने कन्वर्जन किया। कराया था, अपनी मेरी को नहीं आता है, कर ले मुझे कोई। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जबरदस्ती जो है ना वो नहीं, सही बोल रहे, औरंगजेब ने गले में चाकू रखा था, छुरी रख के तो इस्लाम कबूल करवाया, जबरदस्ती करा दिया। मान लिया औरंगजेब ने करा दिया, बाबर ने करा दिया, गर्दन चाकू की नोक पे करा दिया, एक पीढ़ी का करा दिया, फिर बाबर मर गया, ठीक, बाबर चला गया, 1500-1700 में अंग्रेज आ गए, फिर कौन सी जबरदस्ती थी जो बने रह गए? फिर वापिस हिंदू हो जाते। हाँ, तो फिर कर लेते ना, फिर इस्लाम को छोड़ के धर्म में भाई बुराई नहीं थी तो बने रह गए, हिंदू बन जाते, धर्म में अगर गड़बड़ होती वापस हिंदू हो जाते। अरे मुझे आज मेरे धर्म में गड़बड़ निकलेगी, मैं कहूंगा भैया मैं नहीं रहना चाहता, मैं दूसरा धर्म अपना लूंगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले दे दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। फिर जबरदस्ती किस चीज की? अगर आजादी के बाद तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। आजादी के बाद तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है।
भाई अब बिल्कुल। मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में एक लाइन है, देखो सुनो, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों के धर्म के बारे में बता रहा हूँ। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो। ध्यान से सुनना, अरे भाई साहब सुनो, मुसलमानों की किताब में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो ताकि मैं मोहम्मद रोज कयामत तुम्हारी आबादी को देखकर तुम पर नाच करूं। ठीक, अब इससे तुम मुराद क्या लोगे? इससे तुम मुराद लोगे कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, जबकि कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करो का मतलब यह है कि अपने धर्म को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, अपने धर्म की इतनी अच्छाइयां रिप्रेजेंट करो, इतनी मॉरलिटी लाओ, इतनी चैरिटी करो कि दूसरे लोग तुम्हारी अच्छाइयां देख के तुम्हारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं और तुम्हारी जनसंख्या बढ़े। ये है, ठीक है। धर्म को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। धर्म बताता कुछ है, तुम समझते कुछ हो। ठीक है, मौलाना ने गलत डिस्क्रिप्शन कर दिया तो तुम कुछ और समझ गए। भाई कुरान में ये भी लिखा है कि मत जाओ नमाज की तरफ, मत पढ़ो नमाज तुम। ठीक है, तो क्या मतलब वो कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो? नहीं, वो कहता उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम नशे में होगे तो तुमसे गलतियां होंगी। ठीक है, और शराब हराम है। शराब हराम है, क्यों हराम है? क्योंकि शराब सारे ऐप देती है। ठीक है, एक आदमी को 3 टास्क दिए गए कि तुम एक औरत के साथ बलात्कार कर दो, दूसरा एक बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा उसके बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा शराब पी लो। तो उस आदमी ने कहा कि गुनाह मुझे करना है तो मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूंगा? उन्होंने कहा शराब ही पी लेता हूँ, सिर्फ मुझे गुनाह होगा। उनने शराब पी, शराब पीने के बाद सुरूर आया, दिमाग फिरा, पहले बलात्कार किया। ठीक, शराब पीने के बाद, और बलात्कार किया तो उसका बच्चा चिल्लाया तो उस बच्चे का कत्ल किया। इसलिए शराब हराम है, क्योंकि अगर वो शराब ना पीता तो बाकी के 2 गुनाह भी नहीं होते ना। ठीक, बाकी के 2 गलत काम भी नहीं होते। हर धर्म अच्छा सिखाता है, हिंदू धर्म में भी। भगवान राम ने बहुत अच्छी बात बताई है। रावण जब सीता मैया को उठा के ले गया तो मंदोदरी के सामने रोया कि इतने दिन से सीता मेरे पास है, लेकिन मैं कभी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। ठीक, क्यों नहीं कर पाया जी? कि भाई कहते तुम तो शक्तिशाली कर सकते हो, कहते नहीं, मैं चाहता हूँ सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो मंदोदरी ने आइडिया दिया कि तुम एक दिन राम का वेश बनाओ। ठीक, राम का वेश बनाओ और सीता के सामने जाओ, सीता तुमसे लिपट जाएगी। तो रावण ने पता है क्या कहा? तुझे क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? कहता मैंने राम का वेश बनाया, राम जैसे केश किए, राम जैसे वस्त्र पहने, राम जैसा श्रृंगार किया। और उस वक्त कहता है क्या हुआ? जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ मुझे मेरी बीवी, ठीक है, मुझे मेरी बीवी के अलावा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है, यानी हर औरत मुझे मेरी माँ बहन लगती है। ठीक, ये रावण ने कहा राम के बारे में कि अगर राम का सिर्फ तुम कपड़े पहन लो, उसकी जैसी वेशभूषा बना लो, ठीक, सिर्फ राम जैसा बन जाओ, तो तुम गलत करने की सोच नहीं सकते। और आज भारत में बताए क्या हो रहा है? उसी राम के नाम पर लोग कत्ल कर रहे हैं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। तुम राम के भक्त हो, राम का वेश बनाने के बाद तुम राम की गलत सोच नहीं सकते और तुम राम का नाम लेकर के कत्ल कर सकते हो। ये रामायण सिखाती है। या तो तुम अपने धर्म को नहीं जानते, ठीक है, या राजनीति के चक्कर में पागल हो। ठीक है, पागल ही हो तुम भैया राजनीति के चक्कर में। ठीक है, राजनीति के चक्कर में पागल ना बनो। मुझे दोनों चीजें पता है। ठीक है, ऐसे नहीं मैं राजस्थान और उसकी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हर धर्म अच्छी चीज सिखाता है, हमें धर्मों से अच्छी चीजें उठानी चाहिए, गलत चीजें नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, और गलत होता नहीं है, व्याख्या करने वाले उसकी गलत चीजें प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई धर्म गलत नहीं है। ठीक, अभी एक था गांधी जी का एक स्लोगन वायरल हो रहा था, देखा तुमने? ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, गंगा तुलसी शालिग्राम, ऐसे करके था कि ओरिजिनल ये था। गांधी जी ने चालाकी से हिंदू धर्म की, ठीक है, विरासत छीन ली कि भाई इसमें कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यानी भजन में अल्लाह कहां से आ गए? तो भैया देखो, अगर तुम हिंदू हो तो रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, गंगा तुलसी शालिग्राम, यही है, सही बात है हिंदू धर्म के हिसाब से। लेकिन गांधी जी हिंदू की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। गांधी जी प्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान को, इसलिए कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ठीक, यानी जो जितने भी भगवान हैं सब एक ही हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये गांधी जी का स्लोगन था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, नारा ये है। लेकिन बना क्या दिया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई, हिंदू हिंदू के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, एक दूसरे के भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई नहीं है। स्लोगन की व्याख्या कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे चिंता में बिंदी हटा दो तो चिता हो जाती है। तो मोदी जी जो तुम्हें दे रहे हैं ना, वो एक जहर है। ठीक है भाई, किताबें, पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ये मैंने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब इंसान किताबें पढ़ता है,
किताबें पढ़ता है तो दुनिया में 50 लोगों से मिले और एक किताब पढ़े तो 50 लोगों से मिलने का तजुर्बा एक किताब देती है। ठीक है, तो जब इंसान की तीसरी आँख खुलती है, पुस्तक पढ़ेगा तो इंसान की तीसरी आँख खुलेगी और उसका तजुर्बा बढ़ेगा और वो मौजूदा सत्ता से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो तीसरी आँख महादेव की भी है। ठीक है, तो तीसरी आँख हमेशा ध्यान रखो, चाहे भगवान की हो चाहे अपनी हो। यार गलत के चक्कर में क्यों पड़े हो यार, क्यों एक दूसरे को मुल्क कर रहे हो? ठीक है, क्या लग रहा है आप कितना भी प्रतिबंध हो रहे हैं, हम वोट बीजेपी को देंगे भाई। फिर भी बीजेपी को देगा। हद होगी है वैसे। चाहे काम होना हो मोदी मुझे जाटों की कहावत याद आ गई, पढ़ा लिखा जाट 16 दूना 8। ठीक, कुछ भी कर लो। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा, देखो सुनो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम बीजेपी को वोट दो, तुम अपने भी दो, जानने वालों को भी दिलाओ, मगर वोट देना बीजेपी और कांग्रेस का विषय नहीं है, अपनी सुविधा का विषय है। जो आपके लिए काम करे, फिर वो बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का, मैं जो कह रहा हूँ समझो, उस नेता को वोट दो जिससे तुम काम करा सको, वो किसी का भी हो, किसी का भी हो। बीजेपी का है ना तुम्हारे यहाँ, अच्छा तो बीजेपी को ही देना। ठीक है, हमारे यहाँ भी पिंटू बिहारी है, पार्षद है, बीजेपी का ही है, लेकिन हम उससे काम करा सकते हैं। ठीक है, हम उसके पास जाते हैं, इज्जत करता है और हमारे काम में कभी रोक टोक नहीं है, हमारा वोट उसको है। हमारे यहाँ पंकज सिंह है, नोएडा से विधायक, राजनाथ सिंह का लड़का है, कभी झांकने नहीं आता, मेरा वोट उसको नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ का सांसद डॉक्टर महेश शर्मा है, कभी हमारे क्षेत्र में झांकने नहीं आता, 15 साल से सांसद है, मेरा वोट उसके लिए नहीं है। लेकिन पिंटू बिहारी बीजेपी का है, ठीक, मेरा वोट उसके लिए, क्योंकि वो मेरा काम कराता है। तो मेरा वोट काम कराने वाले के लिए भाई साहब, उसके लिए नहीं है जो बीजेपी और कांग्रेस का है। जिन्नाब भाई का नाम था उमर फारूक, बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नाम है भाई का, लेकिन जो इन्होंने बातें की हैं हकीकत कि मोदी सरकार इस वक्त जो है लोगों को मजहब के नाम पे लड़वा रही है और जो है हिंदू को एक साइड पे कर रही है, मुस्लिम को एक साइड पे और सिख बरादरी को एक साइड पे कर रही है, और इस तरह वो वोट लेने के चक्कर में है। लोग भी बेवकूफ़ बने हुए हैं, लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो मोदी सरकार है, इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अपनी स्पीच में लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं, मुझे यही लगता है कि राहुल गांधी इस दफ़ा जो है चुनाव जीत जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि अभी कुछ देर पहले वीडियो जब स्टार्ट कर रहा था मैं, उससे पहले मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि जी जब हमारी हुकूमत बन जाएगी, जब हमारी रियासत बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि औरतें जो घरों में काम करती हैं, मीन्स कि घरों के काम करने पर भी उनको 1 साल में लाख रुपया हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। मोदी सरकार ने ऐसा किया है? नहीं किया। अब मोदी सरकार की एक और बात वो कर रहे थे कि 1600 लाख करोड़ रुपए जो है उन्होंने 22 लोगों को, जो वहाँ के बहुत बड़े अमीर तरीन लोग हैं, उनको माफ़ किए हैं। और फिर उन्होंने ये बात भी किया कि अगर 1600 लाख करोड़ रुपया 25 साल तक भी अगर किसानों को दिया जाए तब भी कम पड़ता है। तो जनाब इतनी बड़ी अमाउंट अगर वो 22 लोगों को माफ़ कर सकता है जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, तो क्या वो इंडिया के हालात बेहतर नहीं हो सकते थे उस पैसे से? तो राहुल गांधी जो है ना इस वक्त जो है बिल्कुल फुल अपनी ताकत में आ चुके हैं और वो हो सकता है कि जीत जाए, क्योंकि जिस तरह उनके मजमा उनका लगा हुआ था या उनके जलसे में लोग थे, इससे तो यही शो होता है कि इस दफ़ा राहुल गांधी जो है इंडिया पे अपनी हुकूमत बनाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। भाई ने बहुत ज़बरदस्त जो है उनको जवाब दिया है कि मज़हब के आड़ में लोगों को लड़वाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब सरकार बन जाएगी, मोदी जो है वो चुप हो जाएगा और फिर सुकून से अपने 5 साल गुजारेगा। जब 5 साल पूरे होने लगेंगे, फिर वो मज़हब की आड़ लेकर अंग्रेज़ों के तौर तरीकों पर चलकर वो जो है फिर से अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।